गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भूगोल विषय के द्वितीय भाग की जो हमारी किताब है उसका नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं, अध्याय संख्या 5, जिसका नाम है बच्चों प्राकृतिक वनस्पति। नेचुरल वेजिटेरियन जो है उसके बारे में अपन आज अध्ययन शुरू करेंगे। वनस्पति यानी वनों के बारे में अपन इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का हमारा ये चैप्टर प्राकृतिक वनस्पति। क्या आप कभी पिकनिक के लिए जंगल गए हैं? अगर आप शहर में रहते हैं तो अवश्य ही पार्क ही गए होंगे। अगर गांव में रहते तो आप आम, अमरूद या नारियल के बगीचे में गए होंगे। आप प्राकृतिक और मानव रोपित वनस्पति में कैसे अंतर कर सकते हैं, यानी प्राकृतिक जो प्रकृति ने उगा के दिया है और मानव रोपित बच्चों यानी जो मनुष्य ने खुद उगाए हैं। जो पौधा जंगल में प्राकृतिक परिस्थितियों में उगता और फलता फूलता है वही पेड़ आपके बगीचे में मानव देख रेख में उगाया जा सकता है। प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं बच्चों, उसकी परिभाषा आ रही है। प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय उसी पौधा समुदाय से है जो लंबे समय तक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उगता है और इसकी विभिन्न प्रजातियां वहां पाए जाने वाली मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों में यथासंभव स्वयं को ढाल लेती है। भारत में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। हिमालय पर्वतों पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति में उगती है। पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार में जो है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। डेल्टाई क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। राजस्थान में मरुस्थल और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की झाड़ियाँ, केकर्स और कांटेदार वनस्पति पाई जाती है। मिट्टी और जलवायु में विभिन्नता के कारण भारत में वनस्पति में क्षेत्रीय विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। यानी बच्चों प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं, तो वो पौधा जो प्राय बिना किसी हस्तक्षेप के यानी बिना किसी के हाथ लगे जो है अपने आप को प्राकृतिक अवस्था में बड़ा कर लेता है, वो कहलाती है प्राकृतिक वनस्पति। ये इसकी परिभाषा है बच्चों। प्रमुख वनस्पति प्रकार तथा जलवायु स्थिति के आधार पर भारतीय वनों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया। प्रश्न अगर बने बच्चों कि भारतीय वन कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला है उसमें देखना उष्ण कटिबंधीय सदाबहार या अर्ध सदाबहार वन। भारतीय वनों का पहला प्रकार है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार या अर्ध सदाबहार वन। दूसरे प्रकार का वन है बच्चों उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। तीसरा उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। फिर चौथा पर्वतीय वन और आखिर में आता है वेलांचली या अनूप वन। तो ये 5 प्रकार की वनस्पति भारत में पाई जाती है। इस चैप्टर के अंतर्गत बच्चों अपन इन 5 जो वनों के प्रकार हैं उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहला है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। अब भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं देखना। ये वन पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल पर एवं उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ये उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं जहाँ पे वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और वार्षिक औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। उष्ण कटिबंधीय वन सघन और परतों वाले होते हैं। यहाँ भूमि के नज़दीक झाड़ियाँ और बेलें होती है। इनके ऊपर छोटे कद वाले पेड़ और ऊपर लंबे पेड़ होते हैं। इन वनों में वृक्षों की लंबाई 60 मीटर या उससे भी अधिक हो सकती है। चूँकि इन पेड़ों के पत्ते झड़ने, फूल आने और फल लगने का समय लगभग अलग अलग होता है, इसीलिए ये वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं। इसमें पाई जाने वाली प्रमुख वृक्षों में रोजवुड वृक्ष हो गया, महोगनी, एगनी और एबनी प्रमुख वृक्ष हैं। तो ये थी बच्चों उष्ण कटिबंधीय जो है सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन। इस चित्र में अपने को दिख रहा है, मतलब वे पेड़ जो सदा हरे भरे दिखते हैं, जिनकी ऊंचाई या लंबाई ज़्यादा होती है, वो पेड़ इसके अंतर्गत आएंगे। इनको पानी भी ज़्यादा चाहिए, 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होना चाहिए। अब बच्चों इसमें देखते हैं भारत में किन किन क्षेत्रों में, जैसे इसने बताया एक तो पश्चिमी तट, तो ये भारत का नीचे वाला हिस्सा आपने देखा होगा, मैप ऐसा होता है नीचे से, है ना। अब इसमें ये जो है पश्चिमी तट कहलाता है ये वाला। तो एक तो ये वन है भारत के पश्चिमी तट, यहाँ पे पाए जाते हैं। फिर इसने बताया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जो यहाँ पे भारत में द्वीप समूह है, इस वाले क्षेत्र में भी ये वन पाए जाते हैं। इसके अलावा इसने बताया भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य, तो हिमालय वाला क्षेत्र ऊपर जो ये क्षेत्र है बच्चों, यहाँ उत्तरी पूर्वी राज्य जो है इनमें भी जो है सदाबहार या अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं।
तो ये तो बच्चों बात हुई हमारे उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वनों की। आगे बात करते हैं दूसरे प्रकार का वन जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती के अलावा इनकी कुछ और विशेषता भी अगर है तो वो भी देख लेते हैं बच्चों एक बार कि सदाबहार वनों की और कोई विशेषता है तो उनमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, तो उसके देखते हैं आगे। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में अर्ध सदाबहार वन उन्हीं क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। ये वन सदाबहार और पर्णपाती वनों के मिश्रित रूप होते हैं। प्रमुख पेड़ अपन ने पहले भी पढ़ चुके हैं। अंग्रेज भारत में वनों की आर्थिक महत्वता को समझते थे, इसीलिए उन्होंने अब बड़े पैमाने पर जो है दोहन करना शुरू कर दिया था। इससे वनों की संरचना भी बदलती गई। गढ़वाल और कुमाऊं में पाए जाने वाले ओक के स्थान पर चीड़ के पेड़ लगाए जाने लगे, जो रेल पटरी बिछाने के लिए आवश्यक होती है। यानी रेल की पटरियाँ जो बिछाते हैं उसमें लकड़ी लगाते हैं, वो चीड़ पेड़ की होती है बच्चों। चाय, कॉफ़ी और रबड़ के बागान लगाने के लिए भी वनों को साफ किया जाने लगा है। लकड़ी ऊष्मा रोधक होती है, इसलिए अंग्रेज़ों ने इसका इमारत निर्माण में भी भरपूर मात्रा में प्रयोग किया है। इस तरह से संरक्षण को भूलकर वनों का व्यापारिक इस्तेमाल किया जाने लगा था। तो अंग्रेज़ों ने वनों को बचाने की बजाय जो है व्यापार करने के तरीके से, तौर तरीके से पेड़ों की जो है अंधाधुंध कटाई करना शुरू कर दी थी। ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक भारत के लिए बात थी। आगे बात करते हैं बच्चों दूसरा प्रकार का वन जो है वो है उष्ण पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। भारतवर्ष में ये वन बहुतायत रूप से पाए जाते हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ औसत वार्षिक वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। जल उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों के नाम से विभाजित किया गया है। इसके अलावा इस प्रकार के वनों में जो है अनेक सारे पेड़ पाए जाते हैं, जिसमें सागवान बच्चों, शीशम, सागवान और साल का पेड़ प्रमुख पेड़ माना जाता है। इसके अलावा अगर और कोई विशेषता अगर इस प्रकार के पेड़ों में है तो उनमें देखते हैं। शुष्क में जो है आंवला का पेड़ भी ये इसी प्रकार का पर्णपाती वन माना जाता है। कुसुम, चंदन का पेड़ इसी में आता है। शुष्क पर्णपाती वन देश के उन विस्तृत भागों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 70 से 60 सेंटीमीटर के बीच, यानी कम बरसात उनके हो तो भी आ जाते हैं। इनमें कांटेदार वन भी मिल जाते हैं। ये वन प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भागों में तथा उत्तर प्रदेश और बिहार के पठारी और मैदानी भागों में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा इनमें देखना पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं शुष्क ऋतु के शुरू होते ही। जैसे ही गर्मी की ऋतु शुरू होती है इनके पत्ते गिर जाते हैं। घास के मैदान में नग्न पेड़ खड़े रहते हैं। इन वनों के अंदर पाए जाने वाले मुख्य पेड़ों में तेंदू, प्लास, अमलतास, बेल, खेर, अक्सलवुड ये सारे जो है प्रमुख पेड़ों के नाम है जो पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। तो बच्चों ये तो थी 2 प्रकार के वन, बाकी के बचे हुए 3 वन जो है उन पर अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।